हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टेरोबाई स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर ले, बेल आइकन। भाई साहब, अब आप बोलोगे सर मार्केट में क्या, कैसे? भाई कुछ नहीं, शांति से रहना है। आप बोलोगे क्या मतलब है? मतलब साफ है, दूध का दूध, पानी का पानी है, बस शांति बनाए रखना है। शांति बनाने का मतलब समझते हैं ना? बस 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 बस। कुछ चेंजिंग नहीं हुआ है। उल्टा ट्रम्प साहब जो सोए हुए थे, तो सो के जागे हैं, तो एक तो अलग ही अभी जागे हैं नहीं, पता नहीं सुतल है। ये सब तगड़ा ना फूफा है। फूफा भैया खिसियाते हैं तो इसी खिसियाते हैं, बुझाया? फूफा जब खिसियाएंगे ना तो इसी खिसियाएंगे, इसलिए टेंशन मत लीजिए। थोड़ा सा खिसियाए हुए हैं, मतलब मान मनोबल चल रहा है, एडजस्ट हो जाएगा। कोई सुबह में कोई पूछ दिया कि सर आप ट्रम्प मतलब भारत से बात करना चाहते हैं, तो भाई देखिए फूफा खिसिया के बोले ना ना हम नहीं बात करेंगे जी। हम नहीं बात करेंगे भारत से कुछ अभी। तो चाइना का भी सपोर्ट है। चाइना ने भी बोला कि भाई नहीं, हम भारत के साथ है, भारत के साथ गलत हो रहा है। ब्राज़ील का भी है। तो ट्रम्प साहब को लग रहा है कि भाई सब ना मेरे खिलाफ हो रहे हैं। तो इसका असर मार्केट पे होगा। तो दबाव बना हुआ है मार्केट पे, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा डर है। तो अभी मैं अपना जैसे 300 अभी भी पॉजिटिव है, 300 को प्लस नहीं किया है, 330 के नीचे बंद होगा, हम न्यूट्रल हो जाएंगे, हम पॉजिटिव है। इंडेक्स में ठीक है, कोई ऐसा नहीं है, ठीक है, लिख देता हूँ, ठीक है। हाँ, ठीक है। इंडेक्स, कोई इंडेक्स में ज़्यादा पंगा नहीं है सर। 150 पॉइंट डाउन है, कोई नहीं, थोड़ा बहुत डाउन है, डाउन है, चलते रहता है। कैश में बड़ी बिकवाली, बड़ी नहीं है, मिड रेंज की है। मिड रेंज की है बिकवाली, तो बहुत ज़्यादा नहीं है ना। तो चिंता नहीं करने का है, मिड रेंज की सेलिंग है। तो बस यही है। तो इन चीज़ों में डरना नहीं है, घबराना नहीं है, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। इस समय थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, समझते हैं ना? पेशेंस, अभी मार्केट आपको सिखाएगा पेशेंस क्या होता है। क्योंकि भाई देखिए, जो पुराने हैं उनको तो आदत है, वो लोग तो क्या बोलते हैं उसको, थेथर हो गए, थेथर समझते हैं? हाँ एकदम, ये सब देख देख के वो लोग परफेक्ट मतलब हो चुके हैं। वो लोग ढीठ हो गए हैं। देखो नहीं होता ढीठ? हाँ, तो ढीठ हो गए हैं। अब हम लोग भी ढीठ हैं, समझे ना? थेथर हो गए हैं मार्केट का इस हरकत देख के। तो ऐसा ही होता है हर बार जब भी मतलब मार्केट में गिरावट होता है ना, पैनिक का ऐसा ही लेवल होता है कि दोबारा मार्केट ऊपर उठेगा नहीं, दोबारा मार्केट ऊपर उठेगा नहीं, मार्केट हमेशा के लिए खत्म हो गया, ऐसा लगता है कि अब सब खत्म, दुनिया खत्म, अब क्या होगा, ये होगा वो होगा, मतलब सब खत्म। ऐसा लगता है, लेकिन हकीकत बताते हैं कि भाई ये सब ऐसा लगेगा, इसमें ना थोड़ा सा शांति के साथ, पेशेंस के साथ कैश को बचा के रखिए, काम आएगा। लेवल आपको पता चल गया है, नहीं पता चला है तो आप ज़रूर टेलीग्राम में जाइए, और टेलीग्राम में ये वीडियो आपको दिया हुआ है, इस वीडियो को ज़रूर विजिट करिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या लेवल है। अब इस लेवल में आप यहाँ कूद के नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि कोई नहीं खरीद रहा तो आप काहे खरीदिएगा, ठीक है ना? जब कोई खरीदिए नहीं रहा है तो आप काहे खरीदिएगा कूद के? तो आप बोलिएगा सर जब कोई नहीं खरीदेगा तब हम खरीदेंगे। हाँ, बात तो ये भी सही है। खरीदिए फिर। तो हम लोगों ने 400 के लेवल में 400 साढ़े 400 के पास एक बार एसआईपी कर दिया। अब मेरा सीधा एसआईपी 24,000 के आसपास होगा। 400 पॉइंट नीचे 24,000 आने दीजिए, उसी के बाद हम इसमें एसआईपी करेंगे। या तो आप 24,000 ले आइए, या तो फिर ऊपर ले चलिए। तो कल तो भाई साहब रिकवर हो गया था, आज हम लोग भी नहीं खरीदे हैं इसलिए। क्योंकि खरीदने का मन ही नहीं है ना। कल हम लोग ने यहाँ पर एसआईपी कर दिया, अब यहाँ फिर एसआईपी करें तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा ना। नहीं समझ रहे? थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा एग्रेशन, तो इसीलिए थोड़ा शांति से हम लोग भी हैं, कि नहीं करेंगे। थोड़ा आने दीजिए नीचे। कैश भाई साहब, मेरा बात याद रखिएगा, पोर्टफोलियो में कैश और शरीर में खून हमेशा होना चाहिए, नहीं तो दोनों खत्म। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि एकदम होना चाहिए साहब, तो होना चाहिए। और जिसके पास कैश है वो इस चीज़ को समझ रहा है। कैश का मतलब ये नहीं कि पूरा कैशे में है, ठीक है? पूरा कैश में नहीं रहना है, आपको इन्वेस्ट भी रहना है। मार्केट ओवरबॉट है, कभी भी बाउंस बैक आ सकता है। एक बार खाली फूफा, जो अपना ट्रम्प फूफा है, एक बार बोल देंगे अरे यार छोड़ो मोदी, तू मेरा बहुत प्रिय दोस्त है, चलो सब ठीक है, हम कोई टैरिफ टूरिफ नहीं, तुम जैसे चल रहा था उसी चलो, बस ठीक है। ऐसे बोल दिए तो हो गया काम खत्म। देखो मोदी सबको मान लीजिए बोलेंगे, देखो मोदी साहब आप इतने बड़े लोकतंत्र के हो, तो चलो हम आपको जीरो तो नहीं, 25 या 15% कर देते हैं, बस 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 इतना बोलना नहीं कि मार्केट ट्रू से भागेगा। तो ये जो समस्या है ये मानव निर्मित समस्या है, ठीक है? यहाँ प्राकृतिक आपदा में भी हम लोग झेल के निकल लिए थे, तो मानव निर्मित है, इसको एडजस्ट किया जा सकता है और किया जा रहा है, ठीक है? तो ट्रम्प साहब को बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, पता है उनका वो नेचर ही है, समझे ना? वो चुप रहने में फ़ायदा है, और भारत का गवर्नमेंट बिल्कुल सही कर रहा है, साइलेंट रह रहा है। एक बार बोला तो बवाल हो गया, तो इससे अच्छा है कि भारत का गवर्नमेंट चुप करके काम कर दे, जो करना है, वो पूछने का ज़रूरत नहीं है उनसे कि हाँ, जो करना है करिए आप, देश हित में जो भी है। तो वही चीज़ है, बोलिएगा तो गड़बड़ा जाएगा, काहे तो अगला फूफा जो है पूरा पैसा वाला है ना। अरे लोने लेके घी तो पी रहा है ना जी, तो वही बात है, पूरा देश ही उसका लोन पे चल रहा है। वो कहावत है ना, जब तक जिएंगे तब तक घी पिएंगे, भले लोने पे पिएंगे, अब मर जाएंगे तो जाओ, हमारा जो इंश्योरेंस कंपनी है वो अपना चुकाते रहेगी। तो वहाँ तो ये सिस्टम है, भारत में तो नहीं ना है। भारत में बोलता है लोन कपार पे नहीं रखना है, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में मार्केट आपको उदास करेगा, थकाएगा, परेशान करेगा। तो हमें 24,100 और 24,000 के रेंज में आने दीजिए, फिर हम अपना नेक्स्ट स्टेप उठाएंगे। तब तक
हँसी मजाक अपना मस्ती में चलिए, भगवान का नाम लीजिए, बाकी चलने दीजिए, मार्केट ऐसा ही है। और मैं यहाँ कोई एसआईपी नहीं कर रहा हूँ और ना मैं किसी प्रकार का आपको अभी बोलूँगा एसआईपी, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एसआईपी कर लिए हैं इस लेवल में। अगर किसी को करना है तो कर सकता है, मना नहीं है। बाकी देखते हैं, अगर कहीं लास्ट लास्ट तक मूवमेंट बनता है तो उसमें ज़रूर करेंगे। अरे बड़ा दिक्कत होता है भैया, कौन चीज़ लिख के दे दे टेलीग्राम में, आप ही बताइए। जब दिख रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, हम कैसे कुछ लिख दें, कैसे हम अपना पैसा को पार्किंग करा लें, समझ रहे हैं? तो इसीलिए थोड़ा सा धैर्य से काम करना है। बाकी पैसा तो लगा हुआ ही है, पैसा तो लगा हुआ ही है, तो थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ रहा है, और कोई बात नहीं है। तो ठीक है, समय समय का बात है। तो ये भी समय निकल जाएगा। जब अच्छा समय नहीं निकला तो खराब समय का भी एक खासियत है कि ये भी निकल जाएगा। बाकी ब्रेंट वगैरह देखा जाए तो ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं भागा हुआ है, सब शांत है। थोड़ा सा डाटा को देख ले तो डाउ जोन भी थोड़ा सा प्लस में, हल्का सा वो भी शांत है। दाव भी भाग के नहीं कहीं दूर जा रहा है, क्योंकि उसका भी सेंटीमेंट हिट हो रहा है। ऐसा नहीं है, इंडियन कम्युनिटी काफ़ी ट्रम्प साहब पे दबाव बना रहे हैं। देखिए डॉलर भी नीचे आ गया है, तो पता नहीं क्यों आ रहा है, लेकिन आ गया ज़रूर है। तो ये बात है ना। तो गोल्ड में देखिए, गोल्ड भाई साहब लट गया हुआ है, क्या बोले, इतना बढ़िया भागा हुआ है। इसीलिए शायद पोर्टफोलियो हम लोग का ठीक है। पोर्टफोलियो में बड़ी गिरावट कुछ नहीं हुई है। आज मेरा पोर्टफोलियो कितना गिरा हुआ है देखना पड़ेगा, वैसे तो देख के बताना पड़ेगा। पोर्टफोलियो में कोई बहुत विशेष गिरावट नहीं है, 0.24, हाँ 0.24% के आसपास, ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं है, तो बढ़िया है। और यहाँ पर ही आप गोल्ड को देखिए तो गोल्ड 3483 है। तो मुझे लगता है कि अगर रूस की तरफ से न्यूज़ निकल के आता है, रूस और यूक्रेन का, कि ये युद्ध विराम का, तो इसका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, समझे ना। तो आप बोलोगे क्या बेनिफिट मिलेगा, तो जैसे युद्ध विराम होगा तो जो हम लोग का तेल पे बोल रहे हैं ट्रम्प साहब कि नहीं, भारत जब तक तेल लेना बंद नहीं करेगा हम नहीं उससे बात करेंगे। अरे तो नहीं बात करेंगे तो भारत कैसे तेल लेना बंद कर देगा? ट्रम्प साहब सोचिए, हैं, आप भी बोलिए, कैसे लेना बंद कर देगा? इतना बड़ा आबादी है, कैसे, मतलब। तो ट्रम्प साहब का फूफा के चक्कर में रहेंगे तो देश का रायता फैला देंगे। इसीलिए ऐसे फूफा को हम लोग बाहर से ही टाटा कर देते हैं। ए फूफा टाटा, आइएगा, कभी फुर्सत नहीं मिलेगा ना तो मत आइएगा अब फुर्सतों मिलेगा तो मत आइएगा। वही सिचुएशन है। बाकी आज दबाव भारतीय एयरटेल, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, कोटक, ये सब दबाव बनाया हुआ है, तो ठीक है। हालांकि एसबीआई का भी रिजल्ट मैं तो देखा नहीं, आ गया कि नहीं आ गया, आने वाला होगा, ठीक है। कुल मिला के बढ़िया है। तो चलिए सभी इंडेक्स को एक बार नज़र मार लेते हैं, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। भाई सब बड़ा मतलब हम लोग तो अभी 2 दिन से मार्केट में जानबूझ के बैठे हुए रह रहे हैं कि भाई कोई अपॉर्चुनिटी तो दिखे। अरे कोई अपॉर्चुनिटी वैसे दिख ही नहीं रहा है, कहाँ आदमी झूठ मूठ का कूद जाए हैं। जानते हैं मार्केट में सबसे बड़ा हेडक क्या है? पैसा लेके बैठना। अगर आपके पास 10 लाख रुपया कैश पड़ा हुआ है, आप लेके नहीं बैठ पाइएगा मार्केट में, मार्केट बुला लेगा, इधर आओ ना, इधर आओ, देखो ना हम शांत हैं, तुम मेरे को सेल कर दो, प्रीमियम बन जाएगा। ऐसे रखे रखे कौन फायदा, मतलब कुछ ना कुछ आपसे करवा देगा। और इस मार्केट में कुछ नहीं करना भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है, समझे। हाँ, जैसे नहीं योद्धा को सिखाया जाता है कि युद्ध में तलवारबाजी करना है, फिर सुरक्षा भी, ढाल भी सिखाया जाता है। योद्धा को ये भी सिखाया जाता है कि हथियार लेके खड़ा भी रहना पड़ेगा चुप करके। ये नहीं कि घर में गए हथियारें चलाने लगे, सबको मार दिए नहीं, हथियार हाथ में रहेगा, होल्ड करके आपको रखना है, होल्ड करके रखना है। और सबसे अच्छा तो मेरे को पुतिन साहब का चाल लगता है, एक हाथ लॉक रहता है और बायां हाथ उनका चलता है। एक हाथ लॉक रखने का मतलब वो पक्का कमांडो वमांडो थे, जिस कारण से नहीं फौज में, मतलब जो एक हाथ में राइफल रहता था तो एक हाथ में राइफल से लॉक हो जाता है और दूसरा हाथ फ्री चलता है, एकदम बिंदास। मतलब उनको देखते ना चलना, उनका चाल देखिएगा पुतिन साहब का, मजा आ जाता है देख के, लगता है कि हाँ यार ये वो आया कमांडर। अब मोदी साहब तो 56 इंच का सीना है भाई तो भिड़िए जाते कहीं लेकिन पुतिन साहब का चाल मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, हल्का सा थोड़ा डाउन और हेड भी हल्का, दाहिना हाथ क्लोज, बायां हाथ का मूवमेंट, ओह माइंड ब्लोइंग। चलो जी बढ़िया बात है। तो ऐसे समय में थोड़ा सा सर साइलेंट रहना है, ठीक है। बस लक्ष्मी को लेके बैठिए, कुछ नहीं करना इस समय मार्केट का बहुत कड़ा सच्चाई है, ठीक है। एक्शन के लिए एट ए टाइम तैयार रहना। हर ट्रेडर एक स्नाइपर होता है, हर इन्वेस्टर एक स्नाइपर होता है। मौके का इंतजार करिए, मौका मिलेगा, चिंता मत करिए, चूकिएगा मत, नहीं तो फिर वही हाल हो जाएगा कि क्या था जी, भाई संतन की भीड़ तिलक करे रघुवीर, बोला कहानी नहीं था, चित्रकूट के घाट पे भाई संतन की ऐसे था ना, तो वही सिचुएशन ना हो जाए। तो कोई बात नहीं, निफ्टी जो है हल्का माइनस है, हल्का क्या फर्स्ट क्लास माइनस है। नेक्स्ट 50 भी ठीक ठाक है, बैंक भी थोड़ा डाउन है, ओके। मेरा बैंक में एक लॉट लगा हुआ, आज मिड कैप को कोई रोकने वाला नहीं है, काहे तो ये सब अधकपारी है ना ये सब धड़ाम से गिर गया। 500 भी गिरा हुआ, मन तो बहुत कर रहा है कि एसआईपी कर दे, लेकिन क्या करें जब हमको पता चल ही गया है कि एफआईएस का पोजीशन किस जगह का है। नहीं कर पा रहे, रियली बता रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा वेट करूँगा। इसीलिए तो पोजीशन वाला बनाया हूँ, वीडियो बनाने में ना मतलब टाइम लगता है, बनाया हूँ इसीलिए। भाई हमको पता है कि एफआईएस कहाँ जाएगा, नीचे आएगा, कहाँ जाएगा, तो हम वेट कर लेंगे ना। तो ठीक है, इंडिया विक्स 2.5% अप है, चलो स्मॉल कैप तो सब पिटैले है ना, भगा भगा के गिरा हुआ है, चलो ठीक है कोई नहीं।
तो बाकी और ऑटो सब पिटा गया भाई, एफएमसीजी कोई नहीं, सब आईटी उईटी सब आ गया 38 से नीचे, फार्मा फिर 1%, लो भाई। पीएसयू तनी डाउन है, तो ऑयल एंड गैस आज थोड़ा सा प्लस में दिख रहा है, इसमें भी नहीं झूठ मूठ का कूद जाना है। स्ट्रेटजी इंडेक्स में देखिए अल्फा, आज अल्फा देखिए 2% डाउन है, वाह, ये हुआ ना बात, अभी गिरने का रिकॉर्ड बना रहा अल्फा, पहले भागने में था। अल्फा लो वॉलेटाइल कम से कम, चलो 0.68 माइनस है तो नहीं, ठीक है ना। बाकी मोमेंटम सुमेंटम सब धड़ाधड़ नीचे है। बहुत बीच में हल्ला होता था कि सर मोमेंटम अल्फा बीटा में हम लोग इन्वेस्ट क्यों नहीं करते, तो लीजिए ना, करिए ना, बर्दाश्त कर पाइएगा। तो ये सिचुएशन है। कमोडिटी भी यहाँ देखिए माइनस है, सीपीएससी भी हल्का माइनस है, सीपीएससी कम माइनस है, इंफ्रा 1% है, और मोटा मोटी इस तरह से डिजिटल भी 1% के आसपास है, मैन्युफैक्चरिंग भी समथिंग माइनस है, डिफेंस अब बात 2%, भाई तगड़ा माइनस हुआ है। कोई नहीं, आने दिए नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल मार्केट भी गया, चलो भाई बढ़िया बात है, खरीदारी किसी को नहीं करना है, सब प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो हम लोग भी यूएस मार्केट पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, कौन चीज़ का दिक्कत है। कल तो हम बुक किए हैं, अभी भी है पोजीशन है, ऐसा नहीं है कि पोजीशन नहीं है, कल हम बुक किए हैं, मतलब बात थोड़ा बुक करते हैं तो है, अभी भी पोजीशन है मेरा, तो ठीक है कुल मिला के, है ना, ज़्यादा हड़बड़ाने का नहीं है। तो आप बोलोगे सर तो क्या निफ्टी यहाँ से अभी बाउंस बैक दे सकता है, तो हम बोलेंगे कोई आप न्यूज़ ला सकते हैं, तो आप बोलिएगा नहीं सर आप डाटा देख के तो बताते हैं ना, तो बताइए ना डाटा देख के, तो डाटा देख के यही है कि कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है, सिंपल सी बात है, बस बर्दाश्त करिए। यहाँ 24 आने दीजिए, फिर देखते हैं, एक एसआईपी करेंगे, फिर 24,700 की तरफ चलेंगे, ठीक है, थोड़ा वेट करिए। चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।